बड़ी खबर का एक बार फिर से किसान नेताओं की बैठक को लेकर बात करेंगे, क्योंकि कुंडली बॉर्डर पर 32 जथेबंदियों की बैठक हुई। बैठक के बाद बड़ी बात कह दी गई है। किसान नेता सतनाम सिंह का बयान आया। बैठक में हुई चर्चा को लेकर जानकारी दी गई और कहा कि सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये कहना कि सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं। 4 दिसंबर को आंदोलन वापसी का फैसला हो सकता है, आंदोलन खत्म किए जाने का फैसला हो सकता है। चले खबरों के संपादक नासिर कुरैशी फोन लाइन पर हैं। नासिर, बैठक को लेकर जानकारी आ रही है कि बैठक हुई, चर्चा की गई और उसके बाद ये बताया गया कि 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म हो सकता है। वाकई बहुत बड़ी खबर अपने आप में आंदोलन के लिहाज से। बिल्कुल ज्योति, अगर इस खबर की बात की जाए तो ये वो वक्त है जिसको लेकर बार बार खबरें आ रही थी, बार बार इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि अब जब कानून वापस हो चुके हैं तो फिर आंदोलन वापस कब। और अब इस तरह की जो खबर आज है ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी खबर है। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तो देखिए एक क्लियर वजह तो यही है कि जो बड़ी मांग थी किसानों की, कृषि कानून वापस होना, वो वापस हो चुके हैं। इसके अलावा किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि लिखित में चाहिए तो वो संसद से वो सारी चीजें मोहर लग चुकी है जी। इसके अलावा किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई जो कानून है, वो जो केस है किसानों के ऊपर, उनको वापस लिया जाए। तो इसको लेकर भी सरकार का एक सकारात्मक पहलू नजर आया है और सरकार ने ये कहा है कि इस पर भी विचार कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर कानून, एमएसपी पर लेकर गारंटी को लेकर भी कमेटी बनाने की बात है। इस सबके बीच एक चीज मुझे ये भी नजर आ रही है कि जो इस वक्त तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, ओमिक्रॉन, हम इस वेरिएंट की बात करें कोरोना की, इसको लेकर भी हो सकता है कि सरकार ने किसानों को, सरकार के नुमाइंदों ने किसानों को समझाने की कोशिश की हो और किसानों ने भी इस चीज को सीरियसली लिया हो, क्योंकि जो तीसरी लहर है ये बहुत खतरनाक बताई जा रही है। तो इसको लेकर भी इस बारे में सोचा गया हो। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि अब 4 तारीख को जिस तरह से खबरें हैं कि वापस आंदोलन हो सकता है, किसान अपने घर जा सकते हैं। ये अब तक की और इस पूरे 1 साल की बड़ी खबर है। बिल्कुल नासिर, लेकिन ये बैठक तो पंजाब की 32 जथेबंदियों की है। क्या इसमें यह भी देखना होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा भी तैयार होगा या फिर नहीं? बाकी जो किसान नेता हैं, गुरनाम चढ़ूनी है, साथ ही राकेश टिकैत के, क्या वो इस बात को लेकर, इस फैसले को तैयार होंगे या फिर नहीं? इसमें एक खबर ज्योति ये भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री से किसान, जो हरियाणा के किसान नेता हैं, वो मुलाकात करेंगे कल। हरियाणा के किसान नेता कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जो वापस केस लाने की बात थी उस पर चर्चा होगी। और हो सकता है कि अगर उसमें बहुत पॉजिटिव मुख्यमंत्री की तरफ से रुख नजर आता है, मुख्यमंत्री पूरा भरोसा दिलाते हैं, तो शायद फिर इसको लेकर चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि एमएसपी को लेकर किसान भी समझते हैं कि एकदम से ये इस पर पूरी चर्चा होगी, पूरी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, 2-3 चीजें जो किसानों की मांग है कि एक मुआवजा, किसान जिनकी मौत हुई है, और दूसरा जो केस वापस होने हैं, उसको लेकर सरकार के बहुत चीजें ऐसी हैं कि उसमें बहुत पुख्ता तरीके से उनको ये यकीन दिलाया जा सकता है और इसको लेकर किसानों का फैसला फिर इस पर आ सकता है। जो एक बात मैं कह रहा था, ठंड बढ़ रही है और एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर इसमें साबित हो सकता है। अच्छा नासिर, केवल हरियाणा के सीएम से मिलने या सीएम के रिस्पांस के आधार पर कैसे आंदोलन वापस हो सकता है? समझना ये भी होगा कि क्या केंद्र के किसी मंत्री से मुलाकात होगी, क्या केंद्र की ओर से कोई आश्वासन मिलेगा, क्योंकि केवल हरियाणा के किसान तो आंदोलन में शामिल नहीं है। लेकिन वो केस जो हरियाणा में हुए हैं और काफी केस हरियाणा में किसानों के ऊपर दर्ज किए गए हैं, वो आश्वासन तो मुख्यमंत्री की तरफ से उनको मिलेगा। रही बात फिर यहाँ पर ये आती है ज्योति कि किसानों ने पहले कहा था कि जब तक कृषि कानून वापसी का हमें लिखित में नहीं मिलता सबूत, हम वापस नहीं जाएंगे, तो वो उस मोहर लग चुकी है। और सरकार की तरफ से भी जिस तरह का रुख दिखाया जा रहा है किसानों को लेकर, जो किसानों को भी इस बात का एहसास है कि जिस कानून को लेकर कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये कानून वापस नहीं होंगे, सरकार ने उनको वापस लिया। अब एमएसपी की बात है और मेन चीज जो आप हरियाणा का जिक्र कर रही हैं, तो वो है किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हैं, अगर उसको लेकर मुख्यमंत्री यकीन दिला देते हैं, मुख्यमंत्री अगर कह देते हैं कि हम इसमें पूरी सकारात्मक तरीके से विचार कर रहे हैं और हम वापस करेंगे जितना भी मुमकिन होगा, तो शायद फिर किसान इस तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। जी, इसके अलावा नासिर, जो एमएसपी को लेकर बार बार किसान ये कह रहे हैं कि गारंटी दे सरकार, कानून लेकर आए, कमेटी जो गठित होगी उसमें किसान नेता कितने होंगे, क्या किसान नेता होंगे या फिर नहीं, क्या इसको लेकर भी सेंटर की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कोई तस्वीर साफ की जाएगी अगर किसान आंदोलन खत्म करने जा रहे हैं? तो
देखिए, इसका एक प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र कर चुके हैं। आज हम मुख्यमंत्री की बाइट भी हम चला रहे थे, ओम प्रकाश धनखड़ उनकी बाइट भी हम चला रहे थे। आपने भी देखा कि इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें किसान भी शामिल होंगे। एमएसपी पर विचार, एक प्रक्रिया है एमएसपी की पूरी, और जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा। और ये किसान भी इस चीज को समझते हैं कि जिस एमएसपी के लिए वो अपनी बात रख रहे हैं, तो वो एक बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इस तरीके से उसको लेकर किसान भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमें इसके लिए सरकार को वक्त देना होगा, मौका देना होगा। जो एक बड़ी चीज थी, यथास्थिति वहां पर पैदा हो चुकी है कि भाई ये कानून नहीं थे, अब जो कानून नहीं थे इस पर एमएसपी तो विचार करते रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर किसान भी इस चीज को समझ रहे हैं, और जो रुख किसानों की तरफ से नरम नजर आ रहा है आंदोलन को लेकर, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि भाई ठीक है कमेटी, और हो सकता है कि कमेटी को लेकर भी किसानों को ये मजबूती से यकीन दिला दिया गया हो कि हम इसको बना रहे हैं और इस तरह से इसकी एक रूपरेखा बनाई जा रही है। लेकिन एमएसपी से ज्यादा किसानों के लिए फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज जो नजर, एमएसपी तो है ही बड़ी चीज, लेकिन किसानों की जो फोकस एरिया होगा वो यही है कि भाई जो कानून, जो केस आपने हमारे ऊपर दर्ज किए हैं प्रदर्शनकारियों के ऊपर, वो जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, और उसका हमें भरोसा पूरा दे दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन किसान नेता शुरुआत में लगातार ये कहते रहे कि एक तरफा मांगे मान लेने से या पीएम के ऐलान करने से तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, बातचीत हो तो क्या कोई बातचीत होगी, वापसी से पहले देखना ये भी होगा। बहुत शुक्रिया नासिर, ये बातचीत आपने की और विस्तार से समझाया कि इस बैठक के और इस फैसले के मायने क्या कुछ है, इस बयान के मायने क्या कुछ है।